नमस्कार। क्रिकेट जगत में एक नई हलचल है और इस बार ये मैदान पर नहीं बल्कि बंद कमरों में हो रही है। तो ताज़ा खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना करने की धमकी दी है। जी हाँ, उनकी एक मांग है न्यूट्रल वेन्यू। उनका कहना है कि कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से वो भारत में नहीं खेलना चाहते, उनके मैच कहीं और कराए जाएं। अरे भाई, एक बात बताओ, परफॉर्मेंस तो वैसे भी न्यूट्रल ही चल रही है तुम्हारी, चाहे ढाका में खेलो या धर्मशाला में, रिजल्ट तो ज्यादातर एक जैसा ही रहता है। चलिए इस पूरे मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कॉपी पेस्ट सिंड्रोम की। मतलब सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि ये स्क्रिप्ट लिखी किसने है, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू और हाइब्रिड मॉडल की बातें कुछ सुनी सुनी सी नहीं लग रही। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, ये तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का कॉपीराइटेड आइडिया है। ये तो बिल्कुल वही वाला सीन हो गया ना, जब बड़ा भाई स्कूल ना जाने का बहाना बनाता है तो छोटा भाई भी पेट दर्द का नाटक करने लगता है। पाकिस्तान ने कम से कम कोशिश तो की थी, उनके पास थोड़ी बहुत लेवरेज भी थी। लेकिन बांग्लादेश, अरे बेटा, नकल करने से पहले अपना होमवर्क तो देख लेते। तो ये जनाब अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए आईसीसी के पास और आईसीसी ने जवाब देने में 2 सेकंड भी नहीं लगाए। सीधा सीधा कह दिया, सुनो, ये वर्ल्ड कप है, कोई गली मोहल्ले का फ्रेंडली टूर्नामेंट नहीं कि जहां मन के वहां खेल लिए। एक झटके में रिजेक्ट। लेकिन क्या वाकई में वजह सिर्फ सुरक्षा है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए देखते हैं। जी हाँ, कई लोगों का मानना है कि ये सुरक्षा वुरक्षा सब बहाने हैं। असली वजह है डर। इंडियन टीम की जो फॉर्म चल रही है ना, उसे देखकर भारत में आकर खेलने का डर। ये नंबर देख रहे हैं? ये हाल ही में एक मैच में अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट था। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई की मीटिंग तो वर्ल्ड कप के टिकट बुक करने के लिए चल रही थी और साइड में लगे टीवी पर मैच के हाइलाइट्स चल गए, और जैसे ही अभिषेक के वो लंबे लंबे छक्के देखे, बोर्ड प्रेसिडेंट ने कहा होगा, कैंसिल, सब कैंसिल करो। अरे वहां जाकर इतनी बुरी तरह पिटने से तो अच्छा है घर पर टीवी पर ही देख लेंगे, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। खुद ही सोचिए, अगर ये टीम भारत आ भी गई और सामने विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह जैसा कोई खिलाड़ी अपने पूरे रंग में हुआ, तो शायद इनको अपना वो फेमस नागिन डांस करने का मौका भी न मिले। चलिए अब इस न्यूट्रल वेन्यू की मांग के पीछे के अजीबोगरीब लॉजिक पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। इसे कुछ लोग डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ का नाम दे रहे हैं। अरे भाई, स्टैंड ऑफ के लिए दोनों तरफ कुछ तो पावर होनी चाहिए ना। यहाँ तो क्रिकेट की दुनिया का पावर बैलेंस इतना एक तरफा है कि इसे स्टैंड ऑफ कहना मतलब मजाक ही है। वैसे मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आईसीसी को ना इनकी बात मान लेनी चाहिए और इनका मैच एक सचमुच के न्यूट्रल वेन्यू पर रखवा देना चाहिए। कहाँ? अंटार्कटिका में। सोचिए, वहां पिच भी एकदम ठंडी रहेगी और खिलाड़ियों का मिजाज भी। और अगर खुदा न खास्ता वहां भी हार गए तो कम से कम एक नया एकदम ओरिजिनल बहाना तो मिलेगा, अंपायर ने नहीं जी, पेंगुइन्स ने चीटिंग की थी। तो चलिए अब इस पूरी नौटंकी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मतलब सीधी बात, नो बकवास। देखो भाई, बात सीधी और साफ है। वर्ल्ड कप भारत में ही होगा, सारी टीमें आएंगी और खेलेंगी। अगर आपको नहीं आना है तो आपकी मर्जी। यहाँ युगांडा और बरमूडा जैसी टीमें लाइन में खड़ी हैं इस बड़े स्टेज पर खेलने के लिए। शो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सच में डरा हुआ है या ये सब बस दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की एक नाकाम कोशिश है? खैर, वजह जो भी हो, एक बात तो लगभग पक्की लग रही है, इस साल वर्ल्ड कप में शायद हमें नागिन डांस देखने को ना मिले, बल्कि भागिन डांस देखने को जरूर मिल सकता है। समझे? डर के मारे भाग गए।